हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई मूवी ड्रीम गर्ल 2 का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही न्यू और फ्रेश कंटेंट लाते रहें। मूवी में दिखाया जाता है करम को, जो कि अपने पिता के साथ माता के जगराते में नाचने और गाने का काम करता है। पार्ट 1 में वह रामलीला में किरदार निभाया करता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी इन दोनों पर दुनिया भर का कर्जा था। करम एक लड़की परी से प्यार करता था जो पेशे से एक वकील थी और वह अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। परी ने अपने पिता को अपने और करम के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सच बता दिया था और अपनी और परम की शादी की बात कर ली थी। परी करम को फ़ोन कर बताती है कि उसके पिता कल उनके घर पहुंचने वाले हैं उनकी शादी की बात करने के लिए। करम यह सुनकर काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि वह अभी इन सब के लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह परी का पिता करम के घर पहुंच जाता है परी और करम की शादी की बात करने, लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है करम एक गरीब लड़का है और उसके ऊपर दुनिया भर का कर्जा है। वह परी की शादी करम के साथ करने से मना कर देता है, लेकिन करम अपने प्यार का वास्ता देता है तो परी का पिता करम के सामने एक शर्त रखता है कि अगले 6 महीनों में उसे 25 लाख रुपए का बैंक बैलेंस, एक अच्छा मकान और एक पक्की नौकरी का इंतजाम करना होगा, तभी वह परी की शादी करम के साथ करेगा। परम उसके पिता की यह शर्त मान लेता है क्योंकि वह परी से प्यार करता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि परम इतने सारे रुपयों का इंतजाम कैसे करेगा। परम का दोस्त इस्माइली और परम का पिता एक आइडिया सोचते हैं। उसे लड़की बनाकर सोना भाई के डांसिंग क्लब में डांस करवाकर पैसा कमाने का आइडिया सोचते हैं। परम डांस बहुत अच्छा करता है, परम के पास भी कोई दूसरा आइडिया नहीं होता। परम और इस्माइली दोनों सोना भाई के डांसिंग क्लब पहुंचते हैं। वहां पर पहुंच के वह देखते हैं कि डांसिंग गर्ल्स के ऊपर दुनिया भर का पैसा लुटाया जाता है। थोड़ी देर बाद वहां सोना भाई पहुंचता है। सोना भाई जब परम को पूजा के गेटअप में देखता है तो वह उस पर फिदा हो जाता है। इस्माइली और जगजीत पूजा को सोना भाई से मिलाते हैं। सोना भाई तो पूजा को पहली नज़र में देख के उस पर लट्टू हो चुका था, लेकिन अब वह देखना चाहता है कि पूजा को कुछ आता भी है कि नहीं। थोड़ी देर में पूजा अपना जलवा दिखाती है। वहाँ मौजूद सभी आदमियों को अपने पे लट्टू कर देते हैं, सब उस पर पैसा लुटाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर सोना भाई पूजा को काम पर रख अगले दिन जब परम नहा करके अपने कपड़े सुखा रहा होता है तो उसके पिता उसके सामने आते हैं और उसको फ़ोन देकर कहते हैं कि एक बंदा क्रेडिट कार्ड का लोन भरने के लिए बार बार उन्हें परेशान कर रहा है। फिर परम पूजा बनकर उस बंदे से बात करता है और अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसा लेता है। वह बंदा खुद ही क्रेडिट कार्ड का बिल भरने को तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है परेश रावल उर्फ अबू सलेम का, जिसके पास इस्माइली आया होता है। इस्माइली अबू सलेम की बेटी सकीना से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। वहीं पर हमें अबू सलेम का सौतेला बेटा शौकिया उर्फ राजपाल यादव दिखाया जाता है। अबू सलेम इस्माइली को बताते हैं वह सकीना की शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनके बड़े बेटे शाहरुख की शादी नहीं हो जाती, जो कि पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में है जब से उसे एक लड़की छोड़ के गई है। अब अगर इस्माइली को सकीना से शादी करनी है तो पहले उसे शाहरुख को डिप्रेशन से निकालना पड़ेगा और उसकी शादी करवानी पड़ेगी। यहाँ हमें कहानी में आगे पता चलता है कि अबू सलेम की एक और बेटी है जुमानी, जिसका पति कोई और नहीं सोना भाई है। अब जुमानी और सोना भाई के बीच में तलाक होने वाला है। इस्माइली अब परम के पास जाता है, परम को सारी सिचुएशन बताता है कि अब उन्हें किसी भी तरह से शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। यह काम पूजा के अलावा कोई नहीं कर सकता। करम यह करने से मना कर देता है, लेकिन जगजीत और इस्माइली के कहने पर वह मान जाता है और फिर से पूजा के गेटअप में आ जाता है। अगले दिन इस्माइली पूजा को लेकर के अबू सलेम की हवेली पर पहुंचता है और वहां उन्हें बताता है यह एक साइकियाट्रिस्ट है जो कि शाहरुख का इलाज करने के लिए आई है। अबू सलेम जब पूजा को पहली बार देखते हैं तो उन्हें पूजा बहुत पसंद आती है। पूजा उन्हें इतनी पसंद आती है, वो मन में विचार करते हैं अगर पूजा शाहरुख का इलाज कर दे, उसे ठीक कर दे तो वह पूजा को अपने घर की बहू बनाएंगे। फिर पूजा शाहरुख का इलाज शुरू कर देती है। पूजा उसके इर्द गिर्द घूमती है, अपने लटके झटके दिखाती है, लेकिन शाहरुख पर इन सब का कोई असर नहीं होता। एक दिन पूजा उसकी गोद में गिरने की एक्टिंग करती है, जिससे कि शाहरुख उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसे बहुत प्यार करने लगता है और पूजा उसे बहुत पसंद आ जाती है। इस घर में एक और सदस्य होता है जिसे पूजा बहुत पसंद होती है, वह अबू सलेम का सौतेला बेटा शौकीन। शौकीन को भी पूजा बहुत पसंद होती है, लेकिन अबू सलेम ने पूजा को अपने बड़े बेटे शाहरुख के लिए पसंद किया है। अब अबू सलेम इस्माइली से बात करते हैं कि वह पूजा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बेटे शाहरुख को पूजा बहुत पसंद है। पूजा को शाहरुख को ठीक करने के लिए 10 लाख रुपए मिले थे। यहाँ पर हमें अबू सलेम के पिताजी को दिखाया जाता है। अबू सलेम के पिताजी इस्माइली को बताते हैं कि अगर तुम ये शादी करा दो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। यह बात सुनकर
इस्माइली तुरंत परम के पास जाता है और परम को सारी बात बताता है, लेकिन परम फिर से उसकी यह बात मानने से मना कर देता है क्योंकि परम को पूजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन परम के पास इसके अलावा कोई और दूसरा चारा भी नहीं, क्योंकि उसे अपनी भी शादी करनी होती है। इसके बाद परम और इस्माइली मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि शादी होने के अगले दिन बाद सारे रुपए लेकर के वह फरार हो जाएगा। फिर शादी का दिन आ जाता है। परम पूजा के गेटअप में तैयार हो जाता है। परम के दिमाग में बहुत से ख्यालात घूम रहे होते हैं कि शादी के बाद वह सुहागरात में क्या करेगा, जब शाहरुख उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करेगा। फिर शाहरुख और परम की शादी को दिखाया जाता है। पूरे रीति रिवाज के साथ परम और शाहरुख की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ परी परम को फ़ोन करती है। परम का फ़ोन परम के पिताजी के पास होता है। परम के पिताजी परी को कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर सुहागरात का सीन दिखाया जाता है। पूजा शाहरुख के लिए एक गिलास दूध लेकर आती है और वह जानबूझकर दूध का गिलास ज़मीन पर गिरा देती है और शाहरुख से कहती है, यह तो अपशगुन हो गया। इस पर शाहरुख कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने नींद की गोलियां खा ली है, आज रात कुछ भी नहीं होगा, तुम सो सकती हो। यह सब सुनकर परम की जान में जान आती है और वह टहलने के लिए बालकोनी में निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे टॉयलेट आती है तो बालकोनी में खड़ा होकर टॉयलेट करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए अबू सलेम के पिताजी देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बहू लड़की नहीं लड़का है। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, उनकी मौत हो जाती है। इधर सकीना और इस्माइली की शादी भी 6 महीने के लिए टल जाती है क्योंकि अबू सलेम के पिताजी की डेथ होने के बाद घर में 6 महीने तक कोई शादी की बात नहीं हो सकती। इधर परम को कुछ और दिन उस घर में रुकना पड़ता है। इधर परम को सोना भाई बार बार फ़ोन करके परेशान करने लगते हैं क्योंकि कई दिनों से डांस बार में नहीं आई होती। दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला बंदा भी पूजा को फ़ोन पे फ़ोन करने लगता है क्योंकि वह भी पूजा को प्यार करता है। पूजा यहाँ सभी लोगों को संभाल रही होती है। फिर एंट्री होती है परम की। परम को देखते ही अबू सलेम की बड़ी बेटी जुमानी को परम बहुत पसंद आ जाता है। जुमानी कहती है कि सोना भाई से तलाक होने के बाद मैं परम से ही शादी करूँगी। परम को जुमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। दूसरी तरफ परम के पिताजी जगजीत को जुमानी बहुत पसंद आती है। वह उससे शादी करना चाहते हैं, इसीलिए वह उसके घर आते हैं। जगजीत को देखते ही जुमानी उसको बहुत बुरी तरीके से डांटती है और घर से बाहर निकाल देती है। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है परम पूजा बनकर सोना भाई के डांस क्लब में पहुंच गया होता है। सोना भाई पूजा को कहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन पूजा सोना भाई को मना भी नहीं करती और हाँ भी नहीं करती है क्योंकि पूजा को तो नोट छापने होते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है परम को बार बार पूजा के गेटअप में आना होता है, इसलिए उसके होठों पे कभी कभी लिपस्टिक लगी रह जाती है और उसके बैग में लड़कियों के कपड़े भी होते हैं। अब परी ने यह काफ़ी दिनों से नोटिस किया है। वह जुमानी को भी कई बार परम से लिपटते हुए देख चुकी है। अब उसे परम पर शक होने लगता है कि परम का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर है। वहीं कहानी में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने की इच्छा होती है, लेकिन पूजा ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसके अंदर तो परम होता है। जब शाहरुख पूजा के साथ ज़बरदस्ती करता है तो पूजा के नकली बाल उसके हाथों में आ जाते हैं और पूजा की पोल खुल जाती है। परम शाहरुख के साथ बैठकर बात करने लगता है। परम उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है। परम उसे बताता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है जिसके कारण वह यह सब कर रहा है। शाहरुख भी उसे बताते हैं कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिता के बार बार दबाव डालने के कारण उसे करना पड़ा। शाहरुख अब परम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है पूजा सबको बताती है कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर अबू सलेम काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वह तो चाहते थे कि शाहरुख का एक लड़का हो जो उनका वंश आगे बढ़ाए। इसके बाद अबू सलेम फैसला करते हैं कि वह पूजा को किसी तांत्रिक के पास ले जाएंगे, उसे झाड़ा लगवाएंगे जिससे कि शाहरुख का वंश आगे बढ़ सके। अबू सलेम को झाड़ फूक का आइडिया देने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी जुमानी होती है। जुमानी शाहरुख और पूजा को लेकर अलग अलग तांत्रिकों के पास झाड़ा लगवाने लेके जाती है। अंत में वह उन दोनों को एक नदी किनारे ले जाती है। वह उन दोनों को कहती है कि इस नदी में तुम दोनों 3 डुबकियां लगाओ। उसके बाद ये दोनों डुबकी लगाने चले जाते हैं। तीसरी डुबकी पर केवल शाहरुख बाहर आता है, पूजा नहीं। सभी को लगता है कि पूजा पानी में डूब गई और उसकी मौत हो गई। अगले दिन पूजा की मौत की शोक सभा रखी जाती है। परम पूजा का भाई बनकर वहां पहुंचता है और वह वहां खड़े सभी लोगों पर बहुत गुस्सा करता है, उन्हें भला बुरा कहता है। उसे लगता है कि इन सभी ने एक बच्चे की खातिर उसकी बहन को मार डाला। तभी परम से मिलने इस्माइली आता है। इस्माइली परम को बताता है, परी को तुम्हारे और जुमानी के अफेयर के बारे में सब पता चल गया है, वह शादी करने जा रही है। परम को इस्माइली की बातों पर विश्वास नहीं होता। वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां परी शादी कर रही होती है। वहां पहुंचकर वह देखता है तो परी सच में शादी कर रही होती है। दरअसल परी ने परम को जुमानी के साथ रोमांस करते हुए देख लिया होता है, जिससे वह काफ़ी दुखी हो जाती है और शादी करने का मन बना लेती है।
तभी वहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस होने वाला होता है। तो परम भी वहाँ पर पूजा के गेटअप में पहुंचकर एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देता है और डांस परफॉर्मेंस के बाद एक इमोशनल स्पीच देता है। वह सभी को बताता है कि अपने प्यार को पाने के लिए किस तरीके से एक लड़के को लड़की बनना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता, फिर भी उसका प्यार उसे नहीं समझ पाता। उसकी यह बात वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिल को छू जाती है और परी के पिता को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगती है। वह परी की शादी परम के साथ करवाने के लिए राजी हो जाते हैं और अंत में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।